नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रेलवे स्टेशन पर फौजियों और एक मां के साथ बनी घटना। उस दिसंबर की रात में उत्तर भारत के एक व्यस्त लेकिन खुले रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 किसी बर्फीले मैदान से कम नहीं लग रहा था, जहां हवाएं किसी तलवार की धार जैसी तेज और चुभती हुई चल रही थी और कोहरे ने स्टेशन की रोशनी को भी धुंधला कर दिया था, जिससे दूर से आती जाती ट्रेन किसी परछाई की तरह दिखाई दे रही थी। और ऐसी ही कड़ाके की ठंड में के बीच जब लोग अपने अपने गर्म कपड़ों में सिमटे हुए थे और चाय की दुकानों पर भीड़ लगी थी, उसी प्लेटफॉर्म के कोने पर पुराने लोहे की बेंच के पास एक माँ अपनी समोसे की छोटी सी दुकान लेकर बैठी थी, जिसका नाम था शांति देवी। और शांति देवी की उम्र लगभग 45 साल रही होगी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां उससे कहीं अधिक संघर्ष की कहानी कह रही थी। उसके हाथ ठंड से लाल पड़ चुके थे, उंगलियां अकड़ रही थी, फिर भी वह धीमी धीमी आवाज में पुकार रही थी, गरम गरम समोसा, सिर्फ 10 रुपये का गरम गरम समोसा। और उसकी आवाज में ठंड का कंपन और जीवन का दर्द एक साथ धुला हुआ था। और उसकी दुकान कोई और शानदार स्टॉल नहीं थी, बल्कि एक पुराना लकड़ी का टेबल था जिस पर एक एल्यूमिनियम की ट्रे रखी थी और ट्रे के ऊपर एक गंदा सा कपड़ा ढका हुआ था ताकि समोसे की गर्मी बची रहे। और पास में एक छोटा सा केरोसिन वाला चूल्हा रखा था जिस पर तेल का कढ़ाई चढ़ी थी, जिसमें वह बार बार समोसे तल रही थी। लेकिन तेल भी ठंड के कारण जल्दी ठंडा हो जाता था, जिससे समोसे तलने में और ज्यादा मेहनत लगती थी। और प्लेटफॉर्म पर चलने वाली हवा बार बार उसके कपड़ों को हटा देती थी, जिसे वह फिर से ट्रे पर रख देती। और उसके पास कोई सहायक नहीं था, न कोई बेटा बेटी मदद करने वाला। बस वह अकेली माँ थी जो अपने जीवन की आखिरी उम्मीद को समोसे की गर्मी में तलाश रही थी। स्टेशन के दूसरे छोर पर यात्रियों की हलचल जारी थी। कुछ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, कुछ कुली अपने कंधों पर सामान उठाए भाग दौड़ में लगे थे और कुछ गरीब लोग प्लेटफॉर्म पर ही सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शांति देवी की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक जिद थी जो कह रही थी कि जब तक सारे समोसे बिक नहीं जाते, तब तक वह यहाँ से नहीं उठेगी, चाहे ठंड उसकी सांसें ही क्यों न जमा कर दे। और उसका मन बार बार अपने घर की तरफ भाग रहा था, जहां उसके दो बच्चे, 12 साल का बेटा आकाश और 8 साल की बेटी पायल शायद इस वक्त एक पतली सी रजाई में सिमटे हुए होंगे। और वह सोच रही थी कि आज अगर सारे समोसे बिक गए तो वह बच्चों के लिए दूध और दवाई दोनों ले जा सकेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आकाश को खांसी ने घेर रखा था और पायल की तबीयत भी कमजोर रहती थी। और ऐसी परिस्थितियों में समोसे की बिक्री उसने उसके लिए सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का साधन थी। उसका अतीत भी किसी कड़वी फिल्म की तरह था, क्योंकि सालों पहले उसके पति रमेश एक सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ गए थे, जिसके बाद जीवन ने शांति देवी को अकेले लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। और पहले तो उसने आस पड़ोस में काम किया, कभी बर्तन धोए, कभी लोगों के घरों में खाना बनाया। लेकिन जब बच्चों की जरूरतें बढ़ने लगी और कमाई कम पड़ने लगी, तब उसने समोसे बेचने का रास्ता चुना। और सुबह शाम मेहनत कर वह समोसे बनाती, साइकिल से स्टेशन तक आती और बेचती। लेकिन गर्मी में मौसम में भी उसकी कमाई मुश्किल से ही घर चला पाती थी, तो सर्दी में तो हालात और भी कठोर हो जाती थी। और आज की यह रात तो उसके जीवन की सबसे ठंडी परीक्षा थी, क्योंकि तापमान लगभग 3 डिग्री के आसपास था और स्टेशन की पत्थर वाली जमीन से उठती सर्दी उसके पैरों को सुन्न रख कर रही थी। फिर भी वह बैठी थी, क्योंकि उसके मन में अपने बच्चों का चेहरा था
जो हर दर्द से बड़ा था। कोहरे में अचानक कुछ भारी कदमों की आवाज गूंजी, जो सामान्य यात्रियों की चाल से अलग थी, जिसमें एक अनुशासन, एक भार और एक गर्व की लय थी। और जब शांति देवी ने धुंध में आंखें तरेरी, तो उसे 3 फौजी दिखाई दिए, जिनकी वर्दी पर देश का सम्मान चमक रहा था। उनके कंधों पर रैंक की पट्टियां थी, जूतों की चाल में कठोरता थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जो युद्ध और मानवता दोनों का मिश्रण थी। और वे तीनों फौजी हाल ही में किसी ड्यूटी से लौट रहे थे और अब ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। और उनके नाम थे कैप्टन विक्रम सिंह, हवलदार अर्जुन रॉय और नायक दीपक वर्मा। और ठंड ने उन्हें भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि खुले प्लेटफॉर्म पर खड़े-खड़े उनके गाल भी लाल हो चुके थे और सांस से धुआं निकल रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर प्लेटफॉर्म के कोनों में बैठी उस अकेली समोसे वाली मां पर पड़ी, तो उनके कदम अपने आप धीमे हो गए, क्योंकि उन्हें वहां सिर्फ एक समोसे की दुकान नहीं, बल्कि संघर्ष की एक मूर्ति दिखाई दे रही थी, जो बिना वर्दी के भी फौजी जिद में जी रही थी। कैप्टन विक्रम ने अपने साथियों को देखा और आंखों ही आंखों में एक मौन संवाद हुआ, जो शब्दों का मोहताज नहीं था। और फिर वे तीनों ने बेंच की तरफ बढ़े और दीपक ने हल्की आवाज में कहा, साहब, ये माँ तो ठंड में भी अकेले बैठी है, समोसे की दुकान लगाए, कोई भी ग्राहक नहीं, क्या हाल होगा इनके घर का। और अर्जुन ने अपने कानों पर मफलर कसते हुए कहा, सही कहा दीपक, जो माँ ऐसी ठंड में कमाई के लिए बैठी है, समझ लो कि उसकी मजबूरी पहाड़ जितनी भारी हो गई। हमें कुछ करना चाहिए। और दीपक ने तुरंत समर्थन में सिर हिलाया, करना ही चाहिए। और कैप्टन विक्रम ने ठंडी हवा में खड़े होकर एक गहरी सांस ली और फिर बोले, कुछ नहीं, बहुत कुछ करना चाहिए, चलो। फौजी उस माँ के सामने रुके और माँ ने जैसे ही ऊपर देखा, तो उसे तीनों के चेहरों में करुणा भी दिखी और सम्मान भी। और कैप्टन विक्रम ने धीरे से कहा, माँ, समोसा कितने का है। और शांति देवी ने अपने हाथ गर्म करने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, 10 रुपये का। और दीपक ने ट्रे की तरफ देखा, जिसमें समोसे भरे थे, लेकिन ठंड के कारण उनकी गर्मी भी कम हो रही थी। और दीपक ने कहा, माँ, कितने समोसे हैं ट्रे में। और माँ ने जल्दी से कपड़ा हटाया, गिनने की कोशिश की और बोली, कुल 48 समोसे हैं। और अर्जुन ने पूछा, और चूल्हे पर। और माँ ने जवाब दिया, अभी 12 और तल रही हो। और दीपक ने कहा, यानी 60 समोसे हैं। और माँ ने कहा, हाँ बेटा। कैप्टन विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम आपके सारे समोसे खरीदना चाहते हैं। और माँ की आंखें अविश्वास से फैल गई, सारे। और अर्जुन ने गर्मजोशी से कहा, हाँ माँ, सारे। और दीपक ने जोड़ा, आप ठंड में मत बैठिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कैप्टन विक्रम ने अपने बैग से पैसे निकालते हुए कहा, माँ, 60 समोसे, 10 रुपये, 600 रुपये, ये लीजिए। और माँ की आंखें भर आई, क्योंकि वह जानती थी कि इस 600 रुपये में उसके बच्चों की सुबह छिपी थी। लेकिन कैप्टन विक्रम ने 600 नहीं, बल्कि 2000 रुपये माँ के हाथ में रख दिए। और माँ ने घबरा कर कहा, बेटा, ये तो ज्यादा है। कैप्टन विक्रम ने कहा, माँ, हम देश की सेवा करते हैं, लेकिन आप जैसी माएँ घरों में रहकर देश बनाती है, ये हमारी तरफ से सम्मान है, आप रखिए। और माँ के होठ कांपने लगे, लेकिन इस बार ठंड से नहीं, भाव से। और वह धीरे से बोली, देश की रक्षा आप करते हैं और गरीबों की रक्षा भी। और दीपक ने हल्की सी मुस्कान में कहा, माँ, रक्षा तो आप भी कर रही है, अपने बच्चों की, अपनी उम्मीद की। और अर्जुन ने कहा, माँ, अब आप घर जाइए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और माँ ने आंचल से
आंखें पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, अब जा रही हूँ। और दीपक ने सम्मान में कहा, जय हिंद माँ। और माँ ने हाथ जोड़कर कहा, जय हिंद बेटा। फौजियों ने सारे समोसे अपने हाथों में उठाए और स्टेशन के कुली के से एक बड़ा डिब्बा लिया। उसमें समोसे पैक किए ताकि उन्हें बैरक में ले जा सके। और जब वे वहां से चले तो पीछे से कई यात्रियों की नजर उनका पीछा कर रही थी, क्योंकि ठंड के उस प्लेटफॉर्म पर उस रात देशभक्ति की सबसे गर्म तस्वीर बन चुकी थी, जिसमें एक माँ की मजबूरी, समोसे की खुशबू और 3 फौजियों का दिल एक साथ चमक रहा था। और वह तस्वीर शायद कैमरे में नहीं कैद हुई थी, लेकिन लोगों ने लोगों की आंखों में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो चुकी थी। समोसे का आखिरी डिब्बा उठाकर जैसे ही कैप्टन विक्रम और उनके साथी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े, पीछे खड़ी शांति देवी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वह सोच रही थी कि जिस देश के जवान सरहद पर खड़े होकर गोलियों से नहीं डरते, वही जवान आज एक गरीब माँ के दर्द को भी बिना कहे समझ गए। और यही सोचते हुए उसके मन में अपने पति रमेश की तस्वीर उभरी, जिसे वह अक्सर याद कर कर कहा करती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा देश मेरे साथ है। लेकिन आज उसे पहली बार सच में यह एहसास हुआ कि उसका देश सिर्फ नक्शे में नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों में भी है। और ऐसे ही कड़ाके की ठंड में जब पायल और आकाश घर पर उसकी राह देख रहे थे, शांति देवी तेजी से स्टेशन के बाहर निकली, क्योंकि अब उसके कदमों में थकान नहीं, बल्कि उम्मीद की गर्मी थी। और घर पहुंचते ही बच्चों ने पूछा, माँ, आज समोसे बिके? और वह मुस्कुराकर बोली, बिके नहीं मेरे बच्चों, सम्मान के साथ खरीदे गए। और यह कहकर उसने फौजियों की पूरी बात सुनाई, जिसे सुनकर बच्चों की आंखों में गर्व चमक उठा। और पायल ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, वो फौजी भगवान का रूप है। और आकाश ने कहा, एक दिन मैं भी फौजी बनूंगा। और तभी शांति देवी ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, हे प्रभु, मेरे देश के जवानों की हर राह आसान रखना, क्योंकि उस रात सिर्फ समोसे नहीं बिके थे, बल्कि एक माँ का भरोसा और मजबूत हो गया था। और फौजियों की इंसानियत की कहानी पूरे स्टेशन से पूरे देश तक पहुंचने के लिए तैयार थी। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।